चलिए कहते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने कुछ इस तरीके से गैस रखी हुई है, या गैस इस कंडीशन में है। तो अगर आप इसको बड़े आराम से देख सकते हैं कि इस तरफ हमारे पास गैस ज़्यादा है और इस तरफ हमारे पास गैस कम है। तो अगर मैं मसलन यहाँ पर एक बीच में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ, और ये कोई असली चीज़ नहीं, हम लोग वैसे इसको विजुलाइज करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें, इसको हाफ में स्प्लिट करते हुए, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक हाई कॉन्सेंट्रेशन है, एक हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और हम अजूम कर रहे हैं कि ये गैस है। और दूसरी तरफ हमारे पास एक लो कॉन्सेंट्रेशन है, एक लो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ दिस गैस। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक डब्बा बनाता हूँ, यहाँ पर मसलन मैं एक पोर्शन लेता हूँ, तो मसलन मैं ये वाला पोर्शन ले रहा हूँ, और मैं सेम पोर्शन अगर इधर लूँ, तो अगर मेरे पास इधर एक एक मसलन पोर्शन में 4 पार्टिकल्स तक आ रहे हैं, तो इधर एक पोर्शन में शायद एक आए, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब बेसिकली कुछ देर बाद अगर हम लोग इस स्पॉट को छोड़ दें तो क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पर मान लेते हैं कि थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है, हम लोग इसको मसलन आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं अपनी हालत पर। तो मैं पॉट को थोड़ा इस कंटेनर को थोड़ा सा हाँ इस तरीके से थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा। तो अब मान लेते हैं कि थोड़ा सा जो है टाइम गुजर जाता है, और अब मैं सिर्फ पार्टिकल्स ड्रॉ करूँगा। अब मैं इनकी ये वेलोसिटी वेक्टर्स नहीं ड्रॉ करूँगा। तो बेसिकली थोड़ा सा मान लेते हैं टाइम गुजर जाता है, थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पर जो है वो टाइम गुजर जाता है। अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता से हम लोग ये जानते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी से कि हर चीज पार्टिकल्स तो मूव कर रहे हैं। तो अगर आप आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गैस मूव कर जाएगी और दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं वापस से अपनी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ, तो अब लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बेसिकली कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। बेसिकली कुछ इस तरीके से अगर आप देखें तो अब यहाँ पर दोनों पर एक दोनों तरफ एक जो है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। और अब बेसिकली देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो बेसिकली अगर हम लोग वापस से पहली तरफ आएँ, तो बेसिकली जब हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन थी कि एक तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थी और एक तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो बेसिकली जब भी हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, तो इसको हम लोग हम कहते हैं कि हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ इस तरह, यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। अब बेसिकली यहाँ पर कोई मैजिक नहीं हो रहा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ गैस जा रही है कि ये वाले गैस पार्टिकल्स कहें कि वो देखो वहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है तो हम वहाँ मूव कर जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। बेसिकली हो सिर्फ ये रहा है कि चूँकि हर ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो अब जाहिर है ये पार्टिकल मसलन ये वाला पार्टिकल इस तरफ मूव करता है, तो अब ये इस तरफ आएगा। इस तरीके से यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता इधर आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो इधर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और ये वाले पार्टिकल्स भी उधर तो जाएंगे लेकिन उधर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो आहिस्ता 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 ये इस तरीके से बैलेंस हो जाएंगे कि पहले तो यहाँ पर इसके इधर आने के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि ये सारी गैसेज इधर आ सकती हैं। सिर्फ ये जो है हमारे पास 10 के 10 पार्टिकल्स इधर आ सकते हैं और ये 4 के 4 पार्टिकल्स उधर जा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास इधर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये टकरा के बिल्कुल हमारे पास एक हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, एक प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाएगी कि अब अगर पार्टिकल्स भी मूव करेंगे, तो मान लेते हैं कि अगर ये इधर जाएगा तो हो सकता है एक वापस इधर आ जाए, ये अगर इधर जाएगा तो हो सकता है ये इधर आ जाए, ये अगर इधर जाएगा तो हो सकता है ये इधर आ जाए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी सेम हो चुकी है कि जितना एक यहाँ से जाएगा उतना ही एक वहाँ से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी वहाँ जाने की ज़्यादा थी क्योंकि ये ज़्यादा मिकदार में थे।
तो बेसिकली अब हमारे पास कोई भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, नो ग्रेडियंट। तो बेसिकली यहाँ कोई मैजिक नहीं हो रहा, बस आहिस्ता आहिस्ता से यूनिफॉर्मली ये जब अब अपने एक दूसरे में बम्प करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से नेचुरली ये जो है इस तरीके से इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में, और प्रोबेबिलिटी बेसिकली उनकी सेम हो जाएगी और हमें एकदम से होमोजीनियस सी चीज़ लगेगी। तो बेसिकली ये जो हमारे पास प्रोसेस है जिससे इस तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से मिक्सअप हो के चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन और बेसिकली डिफ्यूजन एक बहुत ही ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अक्सर चीज़ें डिफ्यूजन के ज़रिए होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का आउटटेक, क्योंकि डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का अमल है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का अमल है। इसके लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, हमने इसको रखा था, ये ऑटोमेटिकली मूव कर करके खुद ब खुद ही यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ मूव कर जाएंगे, और ये भी टोटली पॉसिबल है कि ये वाला पार्टिकल इधर मूव कर जाए, लेकिन अगर एक इधर मूव करेगा तो हो सकता है वहाँ से दो आ जाएँ। तो बेसिकली ये जो पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं बगैर किसी एनर्जी के खुद ब खुद मूव कर जाएंगे, इसलिए एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और मोस्टली हमारे पास बायोलॉजी में इस तरह से होता है कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा मकदार में है और यहाँ पर कम मकदार में है और हमने उसको यहाँ से यहाँ पर लेके आना है, तो अक्सर जो है डिफ्यूजन के ज़रिए वो यहाँ से यहाँ आ जाती है, और एक जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हमें जो है एनर्जी नहीं देनी पड़ती, इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को डिफ्यूजन समझने में मदद मिली होगी।